Essential qualities of teachers as counselors. If we determine the fact that teachers are counselors and we remove several hindrances that we have talked about and determine that teachers can emerge and can act as counselors, then there are essential qualities that they need to abide by. ऐसी चंद खसूसियात हैं जो काउंसलर्स एंड टीचर्स दोनों को सामने रखनी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए अगर वो बेहतर काउंसलर्स बनकर आना चाहते हैं. इसमें सबसे पहले तो यू नीड टू बी अ कीन ऑब्जर्वेंट. टीचर्स नीड टू बी कीन ऑब्जर्वेंट्स. दे नीड टू नो देयर स्टूडेंट्स वेरी वेल. और इसमें एक बुनियादी बात यह है कि आपको अपनी क्लास के तालिब इल्मों के नाम आने चाहिए. दैट बिल्ड्स अ केयरिंग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर स्टूडेंट्स. जब हम एम्पैथेटिक लर्निंग की बात करते हैं, हम जब प्रो सोशल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसमें एक बुनियादी बात यह है कि आपको अपने तालिब इल्मों के नाम आने चाहिए. क्योंकि जब आपको नाम नहीं आते, देन यू स्टे अवे फ्रॉम योर स्टूडेंट्स. बट व्हेन यू टेक द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट्स, इट डिटरमिन्स दैट यू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन देम, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स. You are interested in their academic development, you are interested in their social development, and you are interested in their overall development in the school. So teachers, they must know the names of their students. Initially ये difficult ज़रूर होता है, ये मुश्किल अमल ज़रूर है कि अगर आपकी क्लास में 25 से 30 तालिब इल्म बैठे हैं, उन सब का नाम लेना जो है वो मुश्किल होता है. लेकिन अगर नेम टैग्स का इस्तेमाल किया जाए और नेम टैग्स स्टूडेंट्स को दे दिए जाएं, तो वहाँ पर नाम लेना आसान हो जाता है और फिर वक्त के साथ साथ टीचर्स जो हैं वो नाम याद भी कर लेते हैं. तो इन ऑर्डर टू बिल्ड केयरिंग कनेक्शंस विद द स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द नेम्स ऑफ योर स्टूडेंट्स. और इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द इंटरेस्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स. ये भी एक ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट्स और पर्सपेक्टिव्स, उनके ख्यालात का आपको पता होना चाहिए. क्योंकि जब स्टूडेंट्स किसी भी किस्म का रवैया अपनाता है, that is based on his or her interests and perspectives. So when it comes to controlling maladaptive behavior, then it becomes easier because once you know the interest levels of students, you know their behavior patterns, you know their perspectives, then it becomes easy to have a control mechanism. और इसके साथ साथ students की strengths and weaknesses को determine करना भी ज़रूरी है. हम जब strengths and weaknesses की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एकेडमिक नेचर की भी होती हैं, बिहेवियरल नेचर की भी होती हैं. अगर टीचर जो है वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि वो एज काउंसलर भी क्लासरूम में काम कर रहा है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का जानना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट का कोई भी रवैया जो है, दैट अगेन शोज द काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दैट दे हैव. अ स्टूडेंट हु इज़ वेरी एग्रेसिव but academically wise, then the problem does not lie in working on the academic side. The problem lies, with working on the behavioral side. So once you know his strengths and weaknesses, then you can determine and make a plan for the behavioral development of the child. तो वहाँ पर strengths and weaknesses का जानना, interests and perspectives का जानना बहुत ज़रूरी होता है. It is also important to pay attention to shy and quieter students. बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो शाई होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते और वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं. तो इस आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो शाय हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत एक्टिव लिसनर्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, डोमिनेंट स्पीकर्स हैं, ताकि आप उनको वहाँ पर हैंडल कर सकें. इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो शाय स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी छुपी सलाहियतें होती हैं. जो स्टूडेंट्स शाय होते हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो स्टूडेंट्स जो हैं आम तौर के ऊपर और सलाहियतों के मालिक होते हैं. तो वो हिडन पोटेंशियल्स क्या हैं? You can only determine those hidden potentials once you know your students well. So one of the qualities that you need to have as a teacher, as a counselor, is that you need to be a keen observant of your students. You need to be a keen observant of your school surroundings. You need to know your school culture very well. So all of this will determine the kind of counseling services that you can offer to the students. And once you become a counselor, once you try, acting as a counselor, then you will give
due regard to the fact that students work out their issues according to their strengths and weaknesses, and we need to know those strengths and weaknesses so that appropriate behaviors can be encouraged in the classroom.